प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक बालिका की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इनकी जो जन्म की डिटेल्स है आप देख पा रहे हैं 14 मार्च 2013 और समय है सुबह के 6:30 बजे। कोलकाता पश्चिम बंगाल का इनका जन्म है। इनकी कुंडली में बन रहे योग इनके भविष्य के लिए क्या दर्शाते हैं, किस तरह के जीवन में स्थिति इनके लिए रहने वाली है और कैसा प्रभाव इनके स्वभाव इनके जीवन के लिए इस कुंडली के अनुसार आता है, आज इस सभी की हम चर्चा करेंगे। और इनके माता पिता के कुछ प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर हम इसी कुंडली से ढूंढेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, जिससे आपको सभी प्रकार की जानकारी भी मिल सके और आप भी इनकी जन्म कुंडली निर्माण कर लीजिए, जिससे हम साथ मिलकर के इसका अध्ययन भी कर सके। अब आइए बिना विलंब की हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सर्वप्रथम आप देख ही पा रहे हैं इनका लग्न बनता है मीन लग्न और राशि भी इनकी मीन ही राशि बनती है। तो मीन लग्न मीन राशि ये इस बात को दर्शाता है कि मन में चंचलता अधिक रहेंगी, अधिक बातें सोचना, कल्पना करना। 12वीं राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में आती है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता, अधिक बातें सोचना, धारा के विरुद्ध जा करके अलग काम करना, यानी जो दुनिया करते आई हो उससे हट करके कुछ करना, ये इनके स्वभाव में रहता है। आराम पसंद मनमोजी स्वभाव रहता है, अपने अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बस यही होता है, थोड़ी कल्पना करना, चिंता करना, ये स्वभाव में रहता है। ये बात भी है कि सर्वप्रथम चंद्रमा की ही चर्चा की जाए तो चंद्रमा यहाँ पर रेवती नक्षत्र में बैठे हैं और रेवती नक्षत्र में होने के कारण आप जानते हैं ये कि गंडमूल नक्षत्र में आता है, इसकी श्रेणी आती है और उसके कारण थोड़ा इसकी बचपन में वैसे शांति करवाई जाती है। अगर इसकी शांति करवा ली हो माता पिता ने तो कोई परेशानी नहीं, अन्यथा इसका असर थोड़ा जीवन में बचपन में स्वास्थ्य में कमजोरी के रूप में रहता है। क्योंकि अभी देखिए अभी केतु की दशा भी इनको चल रही है, तो उसमें भी ये बात होती है कि कुछ न कुछ भ्रमात्मक रोग इनको होते रहे या फिर कुछ पकड़ में ना आए, इस तरह के रोग की स्थिति बन जाती है, जो फिर धीरे धीरे करके ठीक भी हो जाती है हालांकि। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर रेवती नक्षत्र में जन्म है ये इनको धार्मिक बनाएगा। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी जरूर करता है, लेकिन अपने जीवन काल में अपने धार्मिक स्वभाव के कारण, अपने अच्छे गुणों के कारण ये अच्छी सफलता अर्जित कर पाते हैं। इस नक्षत्र में देखने को मिला कि सभी के लिए करना, सभी के लिए सोचना, इस तरह की प्रवृत्ति होती ही है। और जल तत्वीय राशि है, जल तत्वीय राशि का अपना स्वभाव होता है कि सभी के लिए करना, और जल तत्वीय मतलब बहते रहना, तो मतलब बातें अधिक चलेंगी, चिंता अधिक करेंगे, किंतु अपने दम पर सफलता के लिए योग अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पंचम के स्वामी है, तो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, विवेक से सफलता के लिए योग अच्छा होता है। आप ये देख पा रहे हैं कि लग्न में ही चंद्रमा मंगल का योग है, जो यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। लग्नेश तो यहाँ पर तीसरे भाव में है, लेकिन कुंडली के जो प्रमुख ग्रह बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, दोनों त्रिकोण के स्वामी लग्न में आकर के बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, प्रबलता से कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ये बात तय है कि ये जो चंद्रमा और मंगल है इनको जीवन काल में उच्च सफलता, मान सम्मान अवश्य दिलाएंगे। ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि न केवल मन चंचल रहेगा, लेकिन गुस्से में वृद्धि रहेगी। मंगल के कारण शीघ्र ही स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। शीघ्र ही गुस्सा करना, अपने अनुसार काम करना, जिद्दी स्वभाव, इसमें वृद्धि अवश्य रहेगी। और थोड़ा क्रोध आदि की मात्रा ज़्यादा रहने से थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा। तो ये बात चंद्रमा मंगल से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब मंगल लग्न में होकर के मजबूती वाला प्रभाव तो इसमें आ ही जाता है। मांगलिक क्योंकि बना देता है। अब मांगलिक में आप जानते हैं कि मुख्य बात यही होती है कि ये ऊर्जा, जोश, उत्साह, इन चीज़ों को बढ़ा देता है। हालांकि ये काम आएंगी। चंद्रमा अकेला होता तो कई बार मन में भटकाव लाता, आलस्य भी देता, लेकिन मंगल के साथ में है तो मेहनती बनाएगा। बस क्रोध की थोड़ी मात्रा अधिक रहेगी, अपने अनुसार काम करने का स्वभाव अधिक रहेगा और ज़्यादा किसी के अंडर में रहना इतना पसंद नहीं रहेगा। तो ये बातें कुछ रहेंगी, लेकिन ये बात भी है कि वैसे ये मंगल अस्त हुए हैं, क्योंकि आप देखिए सूर्य 29 डिग्री पर है और मंगल जो है यहाँ पर ये 60 डिग्री पर है। तो 8 डिग्री का अंतर होने से ये अस्त हो गए हैं, तो निश्चित ही वो अस्त होने से भी उसका जो असर है इतना नकारात्मक नहीं रहता, लेकिन फिर भी सूर्य मंगल साथ में रहेंगे, क्योंकि चलित कुंडली में सूर्य लग्न में आ रहे हैं। तो लग्न में आ जाने से ये सूर्य मंगल के साथ में हो जाने से पराक्रम योग तो बना देंगे, सफलता आदि के लिए अच्छे रहेंगे, किंतु जैसा मैंने आपको कहा कि जो सूर्य मंगल साथ में बैठेंगे ये उग्रता, गुस्से को तो बढ़ाएंगे। तो वो थोड़ी कमजोरी रहेंगी। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि लग्नेश जो कुंडली के तीसरे भाव में
परम मजबूती में वर्गोत्तमी जो हुए हैं। आप देखिए नवमांश में भी आप इनको देख पाएंगे तो ये वृषभ राशि में आपको नजर आ रहे हैं, वर्गोत्तमी है 15 डिग्री पर। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये गुरु ये बता रहे हैं कि अपनी मेहनत से ये उच्च सफलता, उच्च पद अर्जित कर पाएंगी। विशेषकर उच्च पदों में आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर इनको अपने अंडर में सभी को लेकर के चलना है। संभव है आईएएस, आईपीएस इस तरह की भी अगर किसी क्षेत्र में प्रयास करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव इन चीज़ों को दर्शाता है। इस क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो इनको सफलता मिलेंगी। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से उच्च पदों को ये प्राप्त कर पाएंगी। इसके लिए इनकी कुंडली पूरी तरह सक्षम स्थिति दर्शाती है। हाँ, ये रहेगा कि चंद्रमा के कारण मन स्थिर ना होगा, शिक्षा में एक जैसा फोकस नहीं रहेगा, चेंजेस करना, बार बार बदलना, इस तरह की प्रवृत्ति बनेगी। किंतु ये बात भी तय है कि अपने दम पर सफलता अर्जित करने के लिए कुंडली में जो बल है वो अच्छा है और आगे चल करके अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से अच्छी सफलता ये अर्जित कर पाएंगी। लग्नेश का तीसरे भाव में होना मेहनत, संघर्ष को बढ़ाता है, लेकिन एक शुभ ग्रह होकर के ये बात को भी दर्शाते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत करने का स्वभाव नहीं रहेगा, मतलब करना नहीं पड़ेगा। स्वभाव तो रहेगा लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेहनत करने की। जो भी सुख संसाधन चाहिए भाग्य के चलते और अपने स्वयं के पूर्वार्ध के चलते इनको सब प्राप्त होगा, ये बात अवश्य देखने को मिलेगी। 12वें भाव में देखिए सूर्य है, कमजोर जरूर होते हैं। और एक और बात है कि इनका जो जन्म हुआ है, ये जन्म हुआ है इनका जो संक्रांति होती है उस दिन। तो संक्रांति के दिन आप जानते हैं जन्म होने पर सूर्य थोड़े कम, मतलब कमजोर तो नहीं होते, प्रभाव तो अच्छा ही देते हैं सूर्य, लेकिन ये थोड़ा सा इसको कमजोर माना गया है शास्त्रों में। जब आपके मकर संक्रांति हो या फिर किसी भी महीने की संक्रांति हो, उस संक्रांति पर अगर जन्म होता है, संक्रांति यानी जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करता है, तो देखिए सूर्य 29 डिग्री 37 मिनट पर है। तो ऐसी अवस्था में ये संभव है कि कुछ समय बाद, मतलब 5-6 घंटे बाद जाकर के ये बदल जाए, क्योंकि 1 डिग्री सूर्य चलते हैं दिन में, तो मतलब 5-6 घंटे के बाद ये सूर्य बदल जाए, तो इसलिए मतलब इसी दिन बदले थे 14 मार्च को। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका कमजोर असर रहता है। इसके लिए या तो सूर्य की विधिवत बचपन में ही शांति आदि करवा दी जाए, पूजा आदि करवा दी जाए, नहीं तो ये कोशिश करना चाहिए कि समय समय पर फिर जैसे रविवार के दिन या किसी विशेष दिन अवधि पर ये कोशिश करना चाहिए कि गेहूं का दान करते रहे। तो इससे सूर्य बलवान होते हैं और जीवन में किसी प्रकार का खराब प्रभाव फिर नहीं देते, तो वो एक बात अच्छी हो जाएंगी उससे। बाकी इसके अतिरिक्त तो सूर्य 12वें भाव में हो तो आंखों का रोग कई बार दे देते हैं, बचपन में जल्दी ही चश्मा लग जाए, इस तरह की बातें भी निर्मित कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मोबाइल आदि में ये अधिक ना लगे बचपन से ही, क्योंकि आंखों में थोड़े रोग होने की स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है। चंद्रमा भी यहाँ है तो 29 डिग्री पर, माफ कीजिए 26 डिग्री पर, तो वो आखिरी नक्षत्र में होकर के भी कई बार देखने को मिला कि कुछ आंखों से जुड़ी परेशानी देते देखे गए, क्योंकि है तो ये यहाँ पर बाल अवस्था के, तो बाल अवस्था के होकर के भी क्या है कि जो अच्छा परिणाम चंद्रमा का मजबूती वाला मिलना चाहिए उसमें कमी रहती है। ठीक है, मित्र राशि में है, अच्छे बलवान है, किंतु फिर भी जो बातों का ध्यान रखना है वो जरूरी है। तो इसीलिए आंखों का ध्यान रखना जरूरी है बचपन से ही। विशेषकर जैसे 10 वर्ष की आयु भी पूर्ण हुई है तो इसमें भी मतलब ग्रहों का प्रभाव एक्टिवेट होता है सूर्य का, विशेषकर इस समय अवधि पर भी आंखों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो विशेषकर आंखों का ध्यान रखें। और ये देखिए ये वाला जो भाव, ये जो इस 12वां भाव होता है, ये एक लड़की कुंडली में दाहिनी आंख को दर्शाता है, मतलब दाहिनी यानी राइट आई। तो राइट आई में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसमें थोड़ी ज़्यादा कमजोरी बनने के योग्य है। वैसे तो दोनों ही तरफ पापक ग्रहों का प्रभाव है तो मन में बोझ, चिंता अधिक रहती है ऐसे में, लेकिन फिर भी आंखों का ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। और सूर्य के कारण कई बार ये देखने को मिला कि बचपन में मतलब जो एक शरीर में मजबूती होना चाहिए उसमें भी कमी रहती है, मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर होना और जो ग्रोथ होती है शरीर की उसमें कमी होना, ये बात बढ़ जाती है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें, सूर्य को बलवान करते रहे। इनको जैसे गले में एक तांबे का जो सूर्य धारण करवा सकते हैं, या तांबे का एक जो सिक्का आता है जिसमें छेद होता है गोल, वो वाला सिक्का भी इनको गले में धारण करवा सकते हैं किसी रविवार के दिन, तो वो भी इनके सूर्य के लिए अच्छा रहेगा। गले में चांदी की चेन भी वैसे इनको पहनाई जा सकती है इनके चंद्रमा को बलवान रखने के लिए, दोनों ही कर सकते हैं वैसे। या चांदी की चेन में भी जो तांबे का सूर्य है या तांबे का जो एक सिक्का होता है वो धारण करवा सकते हैं, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो उससे मतलब इनके सूर्य में वृद्धि होगी। और बाकी जैसा मैंने कहा समय समय पर माता पिता इनके लिए दान करते रहे तो वो अच्छा रहेगा। सात्विक भोजन कम से कम दिया करें। अब यहाँ पर वैसे ऐसे सूर्य को बलवान रखना है तो कोशिश यही करना चाहिए कि सात्विक अन्न हो। और अब बचपन में है लेकिन फिर भी अच्छा इनको मतलब पौष्टिक आहार दिया जाए जिससे इनके लिए अच्छा रहे।
इसके अतिरिक्त देखिए शुक्र 12वें भाव में अच्छे कारक हो जाते हैं, मतलब कारक क्या बोले, इसको यहाँ पर अति विशिष्ट कारकत्व प्राप्त होता है। तो शुक्र यहाँ बैठकर भोग विलास सुख सुविधा सभी प्रकार की स्थिति देते हैं। अच्छा मतलब दिखने में सुंदर, अच्छे सुख सुविधा की स्थिति सब देना, जीवन में सफलता आदि के लिए अच्छा प्रभाव रहना, ये शुक्र के कारण होता है। मतलब इनको जीवन में जो कुछ चाहिए ये शुक्र इनको दिलाने का काम करेंगे, भाग्यशाली बना देंगे। एक बात बस माता पिता को ध्यान रखने इनकी परवरिश करते समय, देखिए स्वभाव गुस्से ले, ये बात तो दिखती है, लेकिन जब भी ये कोई गलती करे तो इनका भाग्य मजबूत होने से क्या होगा कि अगर माता इनको कुछ बोलने जा रही है तो पिता बचा लेंगे, पिता कुछ बोलने जा रहे हैं तो माता बचा लेंगे, और उसके कारण फिर इनके अंदर जो जिद है, गुस्सा है, वो बढ़ जाएगा, हटीला स्वभाव बन जाएगा, फिर अपनी बात मनवा करके ही मानेंगे ये। तो इसलिए कोशिश क्या करें, बचपन से ही इनको अगर कोई एक चिल्ला रहा है, किसी बात को लेकर के डांट रहा है तो उनको डांटने दीजिए, फिर धीरे से भले बाद में इनकी जो इच्छा है पूरी कर दे, लेकिन शुरुआत में सीधे सीधे इन्होंने जो बोला वही मानते गए, या इनको जो गुस्सा आ रहा है उसको शांत न रखने का प्रयास किया जाए, या इनकी ही बातें पूरी मान ली जाए, तो ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो इसका ध्यान थोड़ा रखें तो अच्छा रहेगा। भाग्यशाली है तो सब मिलना ही है, भविष्य में भी मिलना है, लेकिन बस कोशिश ये रखें कि अभी से वो आपने आदत में डाल दिया कि हाँ सब दे देंगे, सब जिन्होंने कहा और आपने दे दिया, तो बस फिर समझिए कि फिर इनको आदत पड़ जाएंगी और परिणाम स्वरूप फिर कहीं ना कहीं जो एक कमजोर असर है वो जीवन में मिलेगा। तो उसका ध्यान रखिए जिससे ये थोड़ा आपकी सबकी बातें भी माने। अब तो फिर भी 10 वर्ष की आयु के लगभग है, तो इनको भी थोड़ा धार्मिकता में जोड़िए, क्योंकि धार्मिक जितने अधिक ये रहेंगे, वैसे तो इनके स्वभाव में है, रेवती नक्षत्र है, धार्मिक स्वभाव होता है, उसी में जोड़ करके रखिए। कम से कम नहीं कुछ तो सूर्य को अर्घ्य तो दिला ही सकते हैं, तो ये बचपन से ज़्यादा डलवा दीजिए, अच्छा रहेगा। आप भी अगर किसी मंदिर आदि जाते हो तो इनको अपने साथ में मंदिर लेकर के जाए, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और जीवन काल के लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त 12वें भाव में बुध बैठे हैं। देखिए शुक्र तो विपरीत राजयोग में थे यहाँ पर, क्योंकि शुक्र अकारक ग्रह होते हैं, कुंडली के तीसरे और अष्टम के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठकर ये विशेष कोई खराब असर भी नहीं देते, तो यहाँ तो इसको कोई खराबी नहीं थी। किंतु बुध की बात करेंगे तो बुध चतुर्थ भाव, सप्तम भाव दोनों के स्वामी होते हैं, और ऐसे में 12वें भाव में इनका जाना कहीं ना कहीं बुध को कमजोर करेगा। वक्री है, हर बात को जल्दी सीख जाना, जल्दी कैप्चर कर लेना, ये सब बातें रहेंगी। जन्म स्थान से ये दूर ही रहे, बाहर चले जाए, क्योंकि देखिए रेवती नक्षत्र क्या करता है, जन्म कहीं और करवाता है और जन्म होने के कुछ समय पश्चात ही कहीं बाहर चले जाते हैं या बाहर जाना हो जाता है। कई बार ये बात देखने को मिली, जन्म स्थान पर रहना कई बार कम हो पाता है। इनकी कुंडली भविष्य में तो विदेश यात्रा को भी दर्शाती है, विदेश में जाना, विदेश में बसना, इस तरह के योग भी है। कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि इनके विवाह आदि को विदेश में किया जाए, क्योंकि ये पूरी प्रबल इनके लिए स्थिति बनी है कि इनका विवाह यहाँ पर नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि लग्न के स्वामी मतलब सप्तम के स्वामी 12वें में है तो बस सभी को बोल दिया कि विदेश में ही विवाह होगा। ये मैं नवमांश के आधार पर बोल रहा हूँ। नवमांश में भी अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल 12वें भाव में है, जो दर्शाते हैं, क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि जन्म स्थान पर विवाह की अपेक्षा विदेश में विवाह होगा और विदेश में ही ये सफल भी होंगे। तो इसीलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि इनको आप विदेश में रखें, मतलब आगे अभी तो ये शिक्षा ग्रहण करें, आगे चल करके फिर ये अपनी शिक्षा से आगे कार्य आदि के दृष्टिकोण से बढ़े। फिर अगर विदेश से मतलब क्या होता है, ऐसे परिवेश में ये चले गए जहाँ पर कल्चर पूरी तरह अलग है। जैसे कोलकाता का जन्म है, ये चले गए दिल्ली में, कल्चर पूरा भिन्न हो गया, मतलब पूरा वातावरण परिवेश सब बदल गया। या फिर ये साउथ में कहीं पर चले गए, वहाँ पर भी कल्चर पूरा चेंज हो जाएगा। या फिर ये वेस्ट में मुंबई आदि चले गए, पुणे चले गए, मतलब कल्चर पूरा चेंज हो गया, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया। ये भी विदेश के समान प्रभाव देता है। और जो नॉर्मल विदेश है वो तो विदेश है ही, वहां पर भी ये जा सकते हैं। बल्कि अष्टम भाव में शनि राहु का होना इस बात को दर्शाता है कि विदेश में बस सकते हैं। तो ये तो खैर भविष्य की चर्चा है, किंतु ये बात जरूर है कि इनकी कुंडली में उस तरह का योग भी बनता है। तो इसीलिए ये बुध की कमजोरी का भी एक अच्छा असर लेने के लिए, वैसे जन्म स्थान से दूर है वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बाहर रखे तो और अच्छी बात रहेगी, और भविष्य में भी कोशिश यही करे तो और अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कुंडली में राहु और शनि, इसका प्रभाव तो आपको देखना ही है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु शनि जैसे ग्रह बैठेंगे तो ये मन में चिंता तो आई जाती है किसी के भी कि ये कैसा प्रभाव देंगे। अब देखिए शनि यहाँ पर उच्च राशि में है, विपरीत राजयोग का पूर्ण प्रभाव शनि दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पीड़ित है। विपरीत राजयोग में कोई ग्रह पीड़ित हो, जो विपरीत राजयोग बना रहा है वो तो बहुत अच्छा होता है। अब राहु के साथ है तो ठीक है, शनि का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन फिर भी थोड़े कमजोर हो जाते हैं। ये शनि राहु यहाँ बैठकर गुप्त विषयों में इनकी रुचि बढ़ा दे, जैसे ज्योतिष हुए, आध्यात्म हुए, रहस्यमय विषय में तंत्र मंत्र आदि जैसे विषय हुए, इन चीज़ों में रुचि बढ़ जाती है। हर चीज़ को गहराई तक सीखना, गहराई तक जानना, खोजना, ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है, रिसर्चर प्रवृत्ति का बना देता है।
टेक्निकल फील्ड में किसी चीज़ पर रिसर्च करना, कोई नई चीज़ इन्वेंट करके दिखाना साइंस की फील्ड में, ये बातें इनकी कुंडली में बनती है। 12वें भाव अष्टम भाव का परिवर्तन भी है, जो अच्छा ही होता है, क्योंकि देखिए त्रिक भाव के स्वामी परिवर्तन करते तो खराब नहीं होता। हाँ, कोई प्रमुख ग्रह केंद्र आदि का ग्रह अगर अष्टम आदि में परिवर्तन करता तो थोड़ा कमजोर होता। यहाँ तो त्रिक भाव के स्वामियों का परिवर्तन है, ये इनके लिए अच्छा है। जीवन में सफलता के दृष्टिकोण से जब भी परेशानी बढ़ेंगी, विपरीत आदि स्थिति बनेगी, इनको जीवन में अच्छा परिणाम मिलेगा और अपने जीवन काल में अपने स्वयं की मेहनत पर ये अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, अष्टम भाव में शनि राहु के होने से पाचन संबंधी परेशानी अवश्य होती है। कहने का तात्पर्य ये कि अष्टम भाव गुप्तांगों को दर्शाता है। शनि राहु यहाँ होकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा असर डालते हैं और कहीं ना कहीं गुप्तांगों में विशेषकर जो मल द्वार होता है, आते आदि होती है, उसी में प्रॉब्लम देते हैं। और विशेषकर कई बार इनकी दशा अंतरदशा में कुछ गुप्तांगों में पाइल्स आदि जैसे रोग होते हुए देखे जा सकते हैं, तो वो बातें रहती है। हालांकि इनकी दशा अंतरदशा भी बहुत लंबे समय तक इनको नहीं आनी, अंतरदशा तो फिर भी आती रहेंगी, लेकिन महादशा लंबे समय तक नहीं आनी, तो वो भी एक बड़ा चिंता का विषय तो नहीं है। किंतु हाँ, स्वास्थ्य में ये होता है कि शनि राहु जब साथ में होते हैं तो इसके लिए शास्त्रकारों ने कहा है कि शनि राहु संयुता सदा रोग संयुता, यानी ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर बीमार होते रहते हैं, तो उसी को ठीक रखना जरूरी है। क्योंकि देखिए छठे का स्वामी 12वें में सूर्य शुक्र बुध आदि सब साथ में, ये मौसमी बीमारियों को बढ़ा देता है। घर परिवार में कोई बीमारी चलते आई हो, वो जल्दी लग जाने के योग बढ़ जाते हैं शनि राहु के होने से भी। तो ऐसे में अगर माता पिता को कोई बीमारी रही है तो इनको होने की संभावना रहती है। पथरी आदि जैसे रोग भी कई बार हो जाते हैं। तो अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें तब बढ़ जाती है जब ये पानी आदि कम पिए, या सही स्वयं से रूटीन सही ना रहे, भोजन सही ना रहे, पेट अधिक खराब रहे, फिर वैसे में तो ये चीज़ें बढ़ सकती है। इसीलिए ध्यान रखें भोजन सात्विक रहे, ऐसा रहे आहार जिससे कोई खराबी इनके स्वास्थ्य में न आए, तो उसका ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो ये केतु भी दूसरे भाव में होकर कुटुंब से दूर करते हैं। कहने का तात्पर्य बस यही है कि जो मैं सारे योग बता रहा हूँ वो यही दर्शा रहे हैं कि इनको जन्म स्थान से बाहर ले जाएंगे। कई बार शिक्षा आदि भी बाहर ही होती है, मतलब समझिए कि जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ शिक्षा आदि की अनुकूल स्थिति नहीं है या फिर ऐसा मजबूत प्रभाव नहीं है, तो जीवन काल में देखने को मिलता है कि कई बाहर चले गए, वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं घर परिवार से, वो सब बातें बढ़ जाती है। तो वो बात है। बाकी अष्टम भाव में शनि राहु, शनि 17 डिग्री पर बलवान है, उच्च राशि में है, तो आयु आदि के दृष्टिकोण से तो अच्छा ही प्रभाव है। हाँ, बस यही जो मैंने भोजन में सात्विकता रखने को कहा उसका ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उससे कोई खराबी नहीं आएगी। यहाँ लग्नेश को बलवान करना आवश्यक है और चंद्रमा को बलवान करना आवश्यक है सूर्य के साथ में। सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये तीन अगर कुंडली में बलवान होंगे तो यहाँ पर अधिकतर प्रभाव जो इनके लिए रहेगा जीवन में शुभ रहेगा और अच्छे परिणामों को ये जीवन काल में ले पाएंगे। तो करना क्या है इनके लिए कि चंद्रमा और गुरु को बलवान रखने के लिए इन्हें विशेष रूप से, जैसे बचपन से जो मैंने कहा कि इनको चांदी की चेन पहनाए का, एक छोटा तांबे का छल्ला आप पहना सकते हैं गले में, सूर्य को अर्घ दिलवाए, किसी मंदिर विशेषकर शिव जी का मंदिर हो वहाँ लेकर के जाए, शिव जी पर दूध या फिर अर्घ आदि, सूर्य को तो अर्घ दे लेकिन शिव जी पर दूध में काले तिल मिला लिए, दूध में कभी मतलब अन्य कोई चीज़ें मिला ली, सुगंधित कोई चीज़ें मिला ली, इस तरह से शिवलिंग पर अर्पित करें। बुधवार के दिन देखिए शनि राहु को शापित दोष, पितृ दोष के रूप में भी देखा जाता है। अष्टम में है तो एक बात थोड़ी सी कमजोर ये बनती है कि जीवन काल में संघर्ष मेहनत को बढ़ा देता है। तो ऐसी अवस्था में ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हर काम को रिसर्च करके करे, जल्दीबाजी में ना करे, क्योंकि जल्दीबाजी में कई बार काम बनेंगे नहीं। तो इसलिए धैर्य रखना इनको सिखाए और साथ में रिसर्च वर्क से जोड़ने का कार्य करे। किसी भी फील्ड में फिर ये जाए, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा कि ऐसे तो जब कर्क राशि आदि बनती है तो कोई जैसे फाइनेंस आदि की फील्ड चुन करके बीकॉम आदि या कॉमर्स से रिलेटेड किसी फील्ड में ये शिक्षा ग्रहण करे और उसके बाद फिर IAS IPS ऐसी चीज़ों की तैयारी करके उसमें आगे बढ़ जाए, उसके भी योग इनकी कुंडली में बनते हैं। नहीं तो जैसा मैंने कहा सूर्य, शुक्र और बुध ये तीनों साथ में होकर के ये भी दर्शाते हैं कि ये आराम से साइंस की किसी फील्ड में आगे बढ़े और साइंस की फील्ड में रिसर्च में आगे बढ़े। अब यह भविष्य की बात रहेगी, लेकिन शुक्र की दशा तो अधिकतर साइंस की ही फील्ड बता रही है कि ये साइंस की फील्ड में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र की दशा रहेंगी शिक्षा काल के समय पर। और 20 साल की दशा होती है शुक्र की, अगले साल 2024 में अक्टूबर से लेकर के पूरे 20 साल चलेंगे 2044 के अक्टूबर तक। तो ऐसी अवस्था में तो यही प्रभाव आता है। शुक्र कहीं ना कहीं
होम साइंस की भी आ जाते हैं कई बार, यानी कहीं ना कहीं आर्ट के या फिर आर्टिस्टिक क्वालिटी के। मेनली ये भी होता है कई बार कि शुक्र तो मतलब जैसे सूर्य बुध के साथ में होकर मैथ्स अच्छा कर देते हैं, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में भी ये काम आता है, और यही चीज़ें साइंस रिलेटेड साइंस से जुड़ी किसी चीज़ों में कोई रिसर्च आदि करने के भी काम आता है। तो ये चीज़ें रहेंगी, मतलब इनकी शिक्षा आदि के दृष्टिकोण से प्रभाव अच्छा ही आ रहा है। बस ये फोकस होकर जिस क्षेत्र में बढ़ेंगे, स्थिर रूप में बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। भाई यही कोशिश करें कि इनको बार बार मन बदलने का, भटकने का इनका स्वभाव रहेगा, उस पर केंद्र रखने का प्रयास करें, और बचपन से इनके साथ ऐसा संबंध रखें कि ये मतलब आपको मित्रवत समझे, और कई विषय के चयन में, किसी भी चीज़ों में ये अपने आप मतलब अगर सक्षम न हो पाए तो अन्य से मतलब सहायता लेकर के आगे बढ़ सके, विशेषकर माता पिता इसमें सहयोगी बन सके, तो वो बातें अच्छी रहेंगी, अच्छा परिणाम देंगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये किया जाना चाहिए कि राहु शनि जो मन को भ्रमित कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में जो सूर्य बुध शुक्र 12वें भाव में है, इसके परिणाम को भी शुभ रखने के लिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि बुधवार को या फिर विशेषकर अमावस्या और पूर्णिमा को हरा चारा गाय को खिलाया करें। साथ में जैसे जो चीज़ें मैंने बताई, गले में जो चांदी की चेन हुई या अन्य जो चीज़ें शिव जी पर दूध आदि अर्पित करने की हुई, वो करना चाहिए, अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे जैसे बड़े होते जाए वैसे वैसे आप ये कोशिश कीजिएगा कि इनको मतलब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जैसे पाठ और शिव जी की पूजा, इन चीज़ों में अधिक लगाइएगा तो अच्छा रहेगा, जीवन में अच्छा परिणाम मिलेगा। और विशेष धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे, जैसे इनका स्वभाव है धार्मिक चीज़ों में जुड़ना, सभी के लिए अच्छा करना, तो वो तो इनके स्वभाव में रहेगा। हाँ, गुस्सा आदि रहेगा, उसके लिए भी वही शिव जी की पूजा मन को शांत रखने का काम करेगी। मेडिटेशन, योगा आदि भी आप इनको बचपन से आदत डलवा दीजिए, तो मेडिटेशन आदि करने से भी मन शांत रहेगा इनका। तो ये सब चीज़ें इनको जीवन में सफलता देने के लिए अच्छी रहेंगी, आगे बढ़ाने में सक्षम स्थिति बनाएंगी। विवाह आदि के लिए तो खैर देर है, लेकिन फिर भी बता दूं कि देरी से विवाह होगा, और जैसा मैंने कहा 12वें भाव यानी विदेश में, यानी दूर स्थान पर विवाह हो, विदेश में कोई लड़का काम करता हो, एनआरआई आदि हो, उससे विवाह हो जाए, ये भी संभव है। तो ये सब चीज़ें इसमें बनती है कुंडली में, कमजोरी का प्रभाव नहीं है। हाँ भाई, ये रहता है कि जब भी सप्तमेश 12वें भाव में होता है, तालमेल बिठा पाने में शुरुआत में परेशानी का सामना करना पड़ता है, और फिर जैसा स्वयं का स्वभाव है थोड़ा गुस्सेल, उससे भी कमजोर स्थिति कई बार बनती है। मतलब कमजोर से तात्पर्य कि तालमेल बिठा पाने में थोड़ी कमजोरी हो जाती है, क्योंकि मंगल मांगलिक बनाता है, तो मांगलिक से विवाह आदि के लिए भी देखना पड़ता है वैसे में, तो वो सब बातें रहेंगी भविष्य में। लेकिन फिर भी विवाह देरी से हो, 32-33 वर्ष की आयु में जाकर के हो, इस तरह का प्रभाव कुंडली दर्शाती। कई बार इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना देर तो करवा ही देती है। हालांकि दशा शुक्र की रहेंगी, लेकिन फिर भी परिणाम तो लगभग वही आयु का आता है, वही अच्छा भी आता है। जल्दी करना भी कई बार परेशानी दे देता है, तो इसलिए वो भी अच्छा रहेगा। बाकी तो इनकी कुंडली में कहा जाए तो ग्रह अवस्था अच्छी है, परिणाम इनके लिए अच्छा है। बस जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन जो है, उससे बचाव के लिए इनको प्रयास करवाया जाना चाहिए। मेहनत करना पड़ेगी शुरुआत में, लेकिन ये बात भी है कि अभी शुक्र की दशा लगने से सुख आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा, सुख संसाधन सब मिलेंगे। और बस यही बात रहेगी कि इनको एक फोकस होकर के सही दिशा आगे मिल जाए, तो फिर ये सफलता अच्छी अर्जित कर पाएंगे। तो बस उसी के लिए कोशिश की जानी चाहिए, और जो चीज़ें मैंने उपाय के रूप में कही वो करते रहे, माता पिता भी करते रहे, इनको आदत डलवाते रहे धीरे धीरे, तो वो चीज़ें मतलब इनके सफलता में और मतलब तेजी लेकर के आएंगी। बाकी तो जीवन में सब जो ग्रह योग अच्छे हैं, यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी यहाँ अष्टम में है, उच्च राशि में है, आकस्मिक धन लाभ करवाना, धन आदि है तो अच्छा हो जाता है, दूसरे भाव को देख भी रहे हैं, पिता आदि से सहयोग मिलता है, पैतृक संपत्ति आदि का प्रभाव अच्छा हो जाता है। फिर यहाँ पर ये बात है कि जो लग्न मंगल है, धन की कमी नहीं होने देंगे, दूसरे भाव के स्वामी हैं, जब आवश्यकता हो धन की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, अपने ऊपर स्वयं के ऊपर इनका खर्च करने का स्वभाव रहेगा, अपनी लग्जरी पर, सुखों पर, लेकिन धन की व्यवस्था होगी तभी तो खर्च होगा, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कुंडली में ग्रह अवस्था अच्छी है, परिणाम अनुकूल ही आ रहा है। ऐसी अवस्था में इनके लिए अगर कहा जाए तो बस कोशिश ये की जानी चाहिए कि इनकी कुंडली के गुरु को बलवान किया जाए और धार्मिक स्थानों से जोड़ करके रखा जाए। इनको गले में मतलब एक चांदी की चेन तो पहनाई, लेकिन साथ में माथे पर तिलक लगाना, गले पर, कंठ पर तिलक लगाना, विशेषकर हल्दी का या फिर पीले चंदन का, केसर का, ये बहुत अच्छा रहता है। और भले ऐसा कोई विशेष कोई इनसे पूजा अभी ना करवाए, लेकिन कम से कम 15-1 वर्ष हो जाए तब से तो अच्छे से करवाए, और साथ में स्वयं भी जैसे मंदिर में इनको लेकर के जाए, वहाँ कुछ देर स्वयं भी बैठे, इनको भी बिठाए, मन को ये भी शांत रखे। मतलब अभी तो खैर छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत आपको भविष्य में डलवानी है जो इनके लिए अच्छी रहेंगी।
तो ये अच्छा परिणाम रहेगा। बाकी कुंडली में बल अच्छा है, कोई इसे विशेष चिंता की बात नहीं है। जीवन में सफलता के दृष्टिकोण से प्रभाव अच्छा है। अष्टम भाव विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में जुड़ रहा है। अष्टम भाव रिसर्च का है, तो क्योंकि देखिए नवमांश में भी अष्टम भाव में ही शुक्र गुरु बैठे हैं, तो ये बात बढ़ रही है कि इनको अष्टम भाव से जुड़े कार्य में, यानी रिसर्च का फील्ड हुआ, कोई चीज़ गहराई से सीखना, फाइनेंस, लॉ, जुडिशरी, ये सब चीज़ें अष्टम भाव में आती है। तो ये सब चीज़ों में अगर ये जुड़ते हैं तो इनको जीवन में सफलता मिलेंगी, और मुख्य रूप से यही प्रभाव आ भी रहा है। तो ये बात अच्छी है। देखिए अगर समझिए IAS IPS जैसी जो बातें कही थी, उसमें भी ऐसे क्षेत्र जिसमें सामने नहीं आना है, मतलब पीछे रह करके काम करना है, छुप कर काम करना है, ऐसे सभी क्षेत्र में जा सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। आगे इनका मन जिस क्षेत्र में बढ़ता है उस क्षेत्र में बढ़ाइए। कुंडली के सारे स्कोप खुले हुए हैं, कुंडली में मजबूती है, बल इतना अच्छा है कि ये सभी क्षेत्रों में जा सकती है। बस फोकस इनका रखे और गुस्से आदि में कमी के लिए प्रयास करें, इनके मन को शांत रखने का प्रयास करें, और जो बातें ध्यान रखने को कही है उनका ध्यान रखें। बाकी सब अच्छा है, कुंडली अच्छी है, सफलता के दृष्टिकोण से प्रभाव भी अच्छा है। और विपरीत योग है दो, तो ये क्या करेंगे कि जब भी परेशानी आदि आने लगेंगी उससे आकस्मिक रूप से बाहर निकालेंगे, चमत्कारिक प्रभाव देंगे। तो ये बात अच्छी है, जीवन में सफलता के लिए भी परिणाम अच्छा ही देगा। तो बस कोशिश यही करें, दशा आगे अच्छी है तो इनको सही संस्कार, सही मतलब एक गाइडेंस दीजिए, माता पिता मिल करके सही इनका पालन पोषण कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में सफलता अच्छी मिल जाएगी। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? पिता से कई बार तालमेल कमजोर रह सकते हैं। एक और बात ये जो प्रमुख आई, सूर्य के 12वें भाव में होने से सूर्य कमजोर होता है, और शनि जहाँ वक्री होते हैं उसके अगले भाव से संबंध को कमजोर करते हैं। पिता से तालमेल कुछ कमजोर हो सकता है, हालांकि पिता के लिए लाभदायक है ये, विशेषकर जब ये लगभग 12 वर्ष की हो, 16 वर्ष की हो, 20 वर्ष की हो, इस समय अवधि पर पिता के लिए कुछ शुभ घटनाएं घटित हो, ये सब बातें देखने को अवश्य मिलेंगी। तो ये भी एक अच्छी बात है इनके जीवन काल के लिए। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि समय अनुकूल है। अभी केतु की दशा है, केतु में थोड़ी रोग आदि की चिंता भी रहती है, मानसिक चिंता भी रहती है, और भ्रम आदि इनको अधिक रहे, गुस्सा अधिक करे, ये सब बातें आती है। लेकिन ये सब प्रभाव भी अभी से 1-1.5 वर्ष की बात है। तब तक गणेश जी की पूजा या गाय को हरा चारा खिलाते रहे, कोई जानवर को, डॉग्स आदि को, या फिर कोई अन्य जानवर आता हो तो उनको बिस्कुट या रोटी आदि देना, वो भी अच्छा रहता है। तो ये सब करते रहे, अच्छा परिणाम मिलेगा, और फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं करना पड़ेगी। तो यही सब इनकी कुंडली के ग्रह योग है। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।